नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश शर्मा उत्कर्ष की इस क्लास के अंदर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, वापस अपन मिल चुके हैं और वापस जहां पर मैं आपको छोड़ के गया था वहीं से अपन की आज वापस क्लास शुरू होगी। तो आप एक बार मुझे वापस जो है ना बता दीजिए कि अपन ने लास्ट वाली जो है बात क्या लिखी थी और वहां से मतलब अपन शुरू करते हैं। ठीक है? हाँ जी सर, कहाँ चले गए थे सर जी? आप कहीं नहीं चला गया था, यही था। ठीक है ना, ऑफलाइन के बेच कुछ ज़्यादा थे, इस वजह से आ नहीं पाया। ओके हाँ जी, फटाक से बता दो कहाँ लास्ट वाला टॉपिक कौन सा था अपना? लास्ट अपने कॉपी के अंदर क्या चीज़ लिखी थी, अपन वहीं से शुरू करेंगे। नमस्ते नमस्ते, ठीक है, गुड मॉर्निंग। अब आ गए हैं हम क्लास लेने के लिए, क्यों चिंता कर रहे हो? पहले हमें ये बताएं आप कहाँ चले? अरे ऑफलाइन की क्लास से ले रहा था, कहीं नहीं चला गया। ठीक है, वापस शुरू कर दिया अपन ने। अब डेली होगा ना सर? हाँ अभी तो डेली होगा। स्पीड बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे। मोहर्रम मुस्लिम त्योहार शुरू कर दिए क्या अपन ने? हैं? मुस्लिम त्योहार शुरू कर दिए, हिजरी संवत है ना। उससे पहले मैंने आपको ये बता देना मुझे कौन सा नहीं पढ़ाया है। ठीक है, विक्रमी संवत तो पूरा हो चुका है। आपने अगर ईद लिखा तो इसका मतलब विक्रमी संवत पूरा है, ये पूरा हो चुका है। इसके बाद मैंने सिंधी समाज पढ़ाया क्या? सिंधी समाज ये पढ़ाया गया, ईद उल मिलाद नबी या बराफात। ठीक है, सिंधी समाज। अच्छा, तो मैंने आपको है ना ये मुस्लिम तैयारी शुरू करवाया था, याद आ गया मुझे। बिल्कुल बिल्कुल सही सही है। ओके ओके ओके, ये सारे बाकी पढ़े अपनी जैन वैन। हाँ जी, तो अपन बात करते हैं मुस्लिम त्योहारों की, है ना। चलो, मुस्लिम त्योहार, मुस्लिम त्योहार, मुस्लिम त्योहार की शुरुआत करते हैं भाई। ठीक है, चलो यहीं से मैं छोड़ के गया था आपको। और इसके अंदर देखो, मैंने एक तो आपको बता दिया हिजरी संवत क्या होता है, उसकी चर्चा कर चुका था। उसके अलावा मैंने आपको मुहर्रम पढ़ाया। मुहर्रम के बाद मैंने आपको चेलम पढ़ाया, ये चर्चा हो चुकी है अपनी। और चेलम के बाद के अंदर मैंने आपको बताया था ईद उल मिलाद नबी, ईद उल मिलाद नबी, ये हो चुका था ना। चलो ओके, अब आ गई पूरी कहानी डिटेल समझ में। चलो, ये अपने 3 हो गए थे भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब अपन रेगुलर ही रखेंगे, आप चिंता मत करो। ठीक है, चलो हाँ जी, आ जाओ। ये 3 हो गए, अब चौथा लिखो भाई। ठीक है, मुहर्रम तो मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखा, वापस सुना देता हूं मैं। मुहर्रम जो मुहर्रम महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है, जिसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद साहब के जो नवासे थे हजरत इमाम हुसैन, वो करबला के मैदान के अंदर यजदी की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इसीलिए जो हजरत इमाम हुसैन है वो सिया संप्रदाय से थे, और सिया संप्रदाय के लोग इनकी याद में अपने मुहर्रम महीने की 10वीं तारीख को ताजिए निकालते हैं। ठीक है ना, ये तो हो गए अपने कौन सा मुहर्रम। फिर है चेलम। चेलम का मतलब है कि इस्लाम में अगर कोई बंदा खत्म होता है तो उसके 40 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 40 दिन। तो इस दिन मतलब है ना, ये चेलम सफर महीने की 20वीं तारीख को मनाया गया था। ठीक है ना, तो 20 इसके कितने हो गए? 40। हुसैन के 40 दिन पूरे होते हैं चेलम। ईद उल मिलाद नबी, या मैंने इसको लिखा था बराफात। क्या लिखा था? बराफात, ये लिखा था। ईद उल मिलाद नबी तो मोहम्मद साहब का बर्थडे है, और बराफात मतलब इंतकाल। बराफात मतलब क्या होता है? इंतकाल। ठीक है ना, तो ईद उल मिलाद नबी मैंने अब चर्चा कर चुका हूं। और ये रबीउल अव्वल मास की जो है 12वीं तारीख को जो है मनाया जाता है। ठीक है, ओके जी। अब आ जाओ अपने काम पे। 4 नंबर त्योहार, जिसका नाम है अपने कौन सा? सबे रात। कौन सी रात है? सबे रात, सबे रात। 4 नंबर पे कौन है? सबे रात। सबे रात जो त्योहार है ना, ये शाबान महीने की 14वीं तारीख को मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है? शाबान महीने की 14वीं तारीख को, 14वीं तारीख को। यह शाबान महीने की 14वीं तारीख को मनाया जाता है। एक्चुअल में होता क्या है कि ऐसा कहा जाता है कि इस रात को मोहम्मद साहब को अल्लाह से मुलाकात होती है।
ठीक है ना। तो मोहम्मद साहब को अल्लाह से मुलाकात होती है, इस वजह से मुस्लिम लोग क्या करते हैं, अपने जितने भी जो गलत कार्य करते हैं ये इस रात को मस्जिद में जाएंगे और अल्लाह से जाकर के माफ़ी मांगेंगे। क्या मांगेंगे? माफ़ी। क्षमा याचना का मतलब पर्व कह सकते हो आप इसको, ठीक है ना। तो एक लाइन लिख दो इसके अंदर, साबान महीने की 24 तारीख को, ठीक है, याद रखना भाई। मुस्लिम लोग अपने बुरे कर्मों की यूं लिख दो अपने सीधा, मुस्लिम लोग अपने पापों की अल्लाह से माफी मांगते हैं। यूं लिख दो लाइन, माफी मांगते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं? सबे रात कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? सबे रात। एक होता है सबे कदर, सबे रात, सबे कदर। यह मनाई जाती है रमजान महीने की 27वीं तारीख को। रमजान महीने की 27वीं तारीख साबान महीने की 27वीं तारीख को यह मनाया जाता है। साबान महीने की 27वीं तारीख को यह त्योहार मनाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो है ना, इस्लाम का जो पवित्र किताब है, जिसका हाँ जी, कहते हैं कि सबे कदर रमजान महीने की 27वीं तारीख को मनाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि अपने जो है ना, इनकी जो पवित्र किताब है कुरान किताब, जिसको अल्लाह के फरिश्तों द्वारा जो है लिखी गई है, वो अल्लाह के फरिश्ते इस किताब को लिख करके इस दिन अपने जो है जन्नत से सीधी धरती लोक के ऊपर भेजी जाते हैं। कहाँ पर भेजते हैं? धरती पे। तो ऐसा कहा जाता है कि धरती पर मतलब जो है कुरान का क्या हुआ है? अवतरण हुआ है। तो एक लाइन लिख दो फटाक से, कुरान का धरती पर अवतरण हुआ। ठीक है यहाँ जी। सर आप कंटिन्यू क्लास लेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं लेंगे, ठीक है ना, बेफिक्र रहो आप, कंटिन्यू ही रखेंगे हम। ओके। तो ये अपने जो है कुरान का धरती पर क्या हुआ था? इस दिन अवतरण हुआ था। तो ये कौन सी है? सबे कदर। तो सबे रात और सबे कदर दो और लिख दो फटाक से। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट, अपने इनके दो त्योहार और बचते हैं भाई। रमजान का महीना मैंने लिखा दिया ना आपको, मुहर्रम के बाद सफर, ठीक है, सफर के बाद में रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुल सानी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था रजब, शाबान, रमजान, शवाल, जिलकदर, जिलहिज, ठीक है, पूरे लिखा दिया राजा। ओके लिखो। नेक्स्ट अपन 6 नंबर त्योहार की बात करते हैं, जिसका नाम है ईद उल फितूर। या इसी को कहते हैं अपन मिट्टी ईद। क्या कहते हैं? मिट्टी ईद। या इसी को कहते हैं सवैया ईद। इसी को क्या कहते हैं? सवैया ईद। क्योंकि घर के अंदर सेवा बनाएंगे तो सवैया ईद, घर में मीठे पकवान बनेंगे तो अपने मिट्टी ईद होगी, ठीक है ना। और यह मनाई जाएगी जैसे रमजान का महीना खत्म होगा, रमजान का महीना जैसे एंड होगा और सवाल का महीना शुरू होगा, उस सवाल के महीने के अंदर सबसे पहले तारीख को यही मनाया जाएगा। कौन सा? ईद उल फितूर। सवाल महीने की पहली तारीख, सवाल महीने की पहली तारीख को जो है अपन क्या मनाएंगे? ईद उल फितूर या मिट्टी ईद या सवैया ईद। पूरे रमजान के महीने में जो है ये लोग रोजा रखेंगे और रोजा रखने के बाद जैसे सवाल महीने की पहली तारीख होगी, ये लोग अपने रोजे खोलेंगे और खोल करके
हाँ तो जो है ना, अब ऐसा अरे हाँ मैंने एक बार बोल दिया जी, क्लास जब रेगुलर होगी चिंता मत करो, ठीक है। हाँ कल्चर पढ़ाऊंगा मैं आपको पूरी पूरी। हाँ तो रमजान के महीने में ये रोजा रखेंगे और जैसे सवाल महीने की पहली तारीख आएगी ये लोग अपने जो है अपने जो है मस्जिद में इकट्ठे होंगे और आपस के अंदर जो भी वेर भाव है वो वेर भाव मिटा करके एक दूसरे के गले लगेंगे और अपने जो भी जो वाद विवाद हुआ है तो उसको भूल करके वापस भाईचारा बढ़ाएंगे। तो ये जो त्यौहार होता है वो मुसलमानों के लिए मतलब जो है भाईचारे का त्यौहार है। इतना लिख दो, ये भाईचारे का त्यौहार है। कैसा त्यौहार है? भाईचारे का त्यौहार है। भाईचारे का त्यौहार है। भाईचारे का त्यौहार है। यह होता है अपने कौन सा? ईद उल फितर, मिट्टी ईद या सविया ईद। इसके बाद अपन नेक्स्ट आता है ईद उल जुहा। ईद उल जुहा, इस ईद उल जुहा को ही अपन कहते हैं बकरा ईद। क्या कहते हैं? बकरा ईद। बकरा ईद, इसी को क्या कहते हैं? बकरा ईद। यह मनाया जाता है जिलहिज महीने की 10वीं तारीख को। जिलहिज महीने की 10वीं तारीख, जिलहिज महीने की 10वीं तारीख को अपन क्या मनाएंगे? ईद उल जुहा मनाएंगे या बकरा ईद मनाएंगे। और ऐसा कहा जाता है कि ये कुर्बानी का त्यौहार होता है। ये किसका त्यौहार है? कुर्बानी का। ये बकरे की क्या देंगे? कुर्बानी देंगे। कुर्बानी का त्यौहार है। बकरे की या भेड़ की कुर्बानी देंगे। बकरे की या कुर्बानी जो है क्या करेंगे? ठीक है, तो ये बकरे की या अपने जो है किसकी कुर्बानी देंगे? जो है भेड़ की। ठीक है, ऐसे कुर्बानी का त्यौहार कहा गया इसको। कौन सा त्यौहार कहा गया? कुर्बानी का। क्यों कहा गया? देखो इस्लाम के अंदर एक बंदा था जिसका नाम था अपने इब्राहिम। इब्राहिम अल्लाह का बड़ा फैन था और ऐसा कहते हैं कि अल्लाह उसके सपने में आते हैं और आकर कहते हैं कि इब्राहिम मैं तेरी इस भक्ति से बड़ा खुश हो रहा हूँ और मुझे तू अपने जो है तेरी जो सबसे जो प्रिय जो चीज़ है वो चीज़ मुझे तू मतलब जो है भेंट कर। तो ऐसा कहा जाता है कि इब्राहिम जिसका प्रिय जो वस्तु इस संसार में थी तो वो उसका बेटा था। वो उसका क्या था? बेटा। जैसे गुरु द्रोण का बेटा अश्वत्थामा उसका प्रिय था, वैसे वैसे इब्राहिम का बेटा अभी जिसका नाम इस्माइल था, वो इस्माइल मतलब जो है वो उसका प्रिय जो है था वस्तु इस संसार के अंदर कह सकते हो उसको। तो ऐसा कहा जाता है कि उसने अल्लाह को मतलब जो है ना अपने बेटे इस्माइल की मतलब जो है बलि दे दी थी। अल्लाह के कहने पर क्या दे दी? इस्माइल की बलि दे दी। और ऐसा कहते हैं कि जब उसने बलि दी तो उससे पहले उसको चादर से ढक करके फिर उसको मतलब जो है इसकी गर्दन काटी है। तो वो देखता है कि थोड़ी देर के अंदर उसका बेटा वापस जिंदा होकर उसके पास खड़ा हो जाता है और जब वापस खड़ा हो जाता है तो वो वापस वो चादर हटाता है तो आगे देखता है कि उसकी जगह वहां पर एक भेड़ मरी हुई पड़ी है। क्या पड़ी है? भेड़ बड़ी हुई। तो इसलिए कहा जाता है कि मतलब जो है इस दिन ये लोग जो है अल्लाह को किसकी बलि देते हैं? भेड़ की देते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना भाई। हाँ टाइम यही रखेंगे, ठीक है नहीं? ओके, आप बेफिक्र रहो। जी, मोहम्मद साहब के बारे में बताओ। मोहम्मद साहब बारे में अभी यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है ना? इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे अपन, त्यौहारों के बारे में करेंगे राजा। अच्छा याद हो गए? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये 7 त्यौहार अपने कौन से हैं भाई? ये इस्लाम को जो है हिजरी संवत के हैं। ठीक है ना? किसके हैं? हिजरी संवत के। ओके चलो लिख दिया, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब लिखो अपने हेडिंग जिसका नाम है सिंधी समाज के त्यौहार। 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 देखो पाकिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है सिंध, और सिंध के निवासी सिंधी कहलाते हैं, और वहां पर जो नदी बहती है उसका नाम भी क्या है? सिंधु नदी है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि सिंध का एक बादशाह होता है, थोड़ी सी हिस्ट्री सुन लो उसके बाद इनकी पूरी याद हो जाएंगे। ठीक है ना? सिंध का एक बादशाह होता है जिसका नाम था मरकसा। क्या नाम था? मरकसा नाम का एक बादशाह होता है सिंध का, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की जनता हिंदू है और बादशाह जो है वो मुस्लिम है। वो कौन सा है? मुस्लिम है। ऐसे इस मरकसा को ईरान के खलीफा ने मैसेज किया
ईरान के खलीफा ने क्या किया, मैसेज, और कहा कि मरकसा आप मतलब जो है अपने राज्य के अंदर, अपने साम्राज्य के अंदर जितने भी काफिर है उन काफिरों को इस्लाम धर्म ग्रहण कराओ। तो मरकसा क्या करता है, अपने सिंध की जनता को बुलाता है अपने दरबार के अंदर और बुला करके कहता है कि आप लोग जो है अपने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लो। लेकिन यहाँ की जनता ने इस बादशाह को साफ साफ मना कर दिया कि बादशाह हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन हम आपके कहने पर आप इस्लाम धर्म नहीं ग्रहण कर सकते, हम अपने धर्म हिंदू धर्म के अंदर ही रहना चाहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ये मोहम्मद जो, अरे सभ्यता कहाँ की आती है, कल्चर में कोई सभ्यता नहीं आती राजा, ठीक है ना। हाँ, तो बादशाह ने कहा कि भाई आप इस्लाम धर्म ग्रहण कर लो। तो सिंध की जनता ने कहा कि बादशाह हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आपके कहने पर हम अपना धर्म चेंज नहीं कर सकते। तो सिंध का बादशाह क्या करता है, सिंध की जनता के ऊपर अनेक प्रकार के टैक्स बढ़ा देता है, उनका शोषण शुरू कर देते हैं। और शोषण शुरू कर देते हैं तो अब ये सिंध की जनता मतलब परेशानी में हो गई, और सिंध की जनता एकत्रित होती है सिंधु नदी के किनारे, और एकत्रित होकर ये प्रण करती है कि जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, या तो भगवान आएंगे और नहीं तो हम भूखे मतलब जो है प्यासे मर जाएंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि सिंध की जनता इस बादशाह मरकसा के अत्याचारों से खिलाफ होकर के 40 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं करती है, और 40वें दिन कहते हैं कि सिंधु नदी में से अपने भगवान झूलेलाल जी प्रकट होते हैं, और झूलेलाल जी कहते हैं कि मैं इस तारीख को आपके यहाँ पर क्या लाऊंगा, अवतार। तो सिंध के अंदर झूलेलाल जी का अवतार होता है, और अवतार होने के बाद झूलेलाल जी ने सिंध के बादशाह मरकसा का वध करते हैं, और वध करके सिंध की जनता को उसके अत्याचारों से क्या दिलाते हैं, मुक्ति दिलाते हैं। इसीलिए सिंधी समाज जो है ना, ये अपने जो है झूलेलाल जी के मतलब जो है त्योहार मनाते हैं, और इनके जो त्योहार मनाए जाएंगे ना, वो ज़्यादातर अपने विक्रमी संवत के अनुसार मनाए जाएंगे, क्योंकि सिंधी समाज अपने सनातन धर्म का ही भाग है, ठीक है ना, और ये अपने सनातन धर्म को ज़्यादा मानते हैं। तो ये इनका जो भी होगा वो अपने तो वो जो भी होता है ना, तो वो अपने मतलब जो है अपने सनातन धर्म के अकॉर्डिंग ही मनाया जाते जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना भाई, ये सारे के सारे झूलेलाल जी के ही मनाएंगे, और अपने जो है कहाँ पर मनाएंगे, अपने विक्रमी संवत के कैलेंडर के अनुसार, ठीक है। चलो जी, अपन सबसे पहले सिंधी समाज के तो यहाँ लिखो, इनका कैलेंडर तो अपना अपना वाला ही है, इनका कोई दूसरा है नहीं। पहला लिखो से, इसका नाम है चेटी चंड। क्या नाम है, चेटी चंड। चेटी चंड, या इसको कहते हैं झूलेलाल, इसको क्या कहते हैं अपन, झूलेलाल जयंती। जयंती मतलब हैप्पी बर्थडे। चेटीचंड या झूलेलाल जयंती। चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम। बात मैंने सुना रखी है, 4-5 बातें लिख दो। एक जगह पड़ती है थट्टा, थट्टा पड़ता है सिंध में, थट्टा सिंध। थट्टा नामक स्थान पर झूलेलाल जी का जन्म हुआ। मैंने आपको क्या कहा था कि सिंध नदी में से प्रकट हुए थे, और नदी का देवता अपन कहते हैं वरुण को। किसको कहते हैं, वरुण को। इसीलिए झूलेलाल जी को अपन वरुण का अवतार कहते हैं, इन्हें वरुण का अवतार कहते हैं, इन्हें वरुण का अवतार कहा जाता है, अवतार कहा जाता है। झूलेलाल जी को वरुण का क्या कहते हैं, अवतार कहते हैं, इन्हें वरुण का क्या कहते हैं, अवतार। झूलेलाल जी कौन थे, अभी तो मैंने कहानी सुनी है राजा, ठीक है, अभी तो अपन ने कहानी सुनी थी, ठीक है। हाँ, इन्हें वरुण का क्या कहते हैं, अवतार कहते हैं। और झूलेलाल जी इन्होंने सिंध बादशाह मरकसा के अत्याचारों से लोगों को मुक्ति दिलाई, लोगों को मुक्ति दिलाई। सिंध बादशाह मरकसा के अत्याचारों से इन मुक्ति दिलाई।
मुक्ति दिलाई। ठीक है, 4 बातें लिख दो। चेटीचंड झूलेलाल जयंती चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। थट्टा नामक स्थान पर झूलेलाल जी का जन्म हुआ। इन्हें वरुण का अवतार कहते हैं। इन्होंने सिंध बादशाह मरकसा के अत्याचारों से लोगों को मुक्ति दिलाई, मुक्ति दिलाई, मुक्ति दिलाई। लिख दो। हम राजा नहीं है, हम आपके छात्र हैं, आप ही हमारे गुरु हो और राजा हैं। ओ क्या बात है, धन्यवाद आपको। सर आज तैयार हो जाएंगे क्या? देखो अभी तैयार होकर कह नहीं सकता मैं, ठीक है ना, क्योंकि अपने देखो ईसाइयों के पढ़े हैं, जैनों के पढ़े हैं, सिखों के पढ़े हैं। ठीक है, पहले इनके पढ़ेंगे अपन। एक एक चीज पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, एक एक चीज, एक एक पॉइंट। हाँ जी, नेक्स्ट 2 नंबर कौन सा है? 2 नंबर। 2 नंबर आता है असुचंड पर्व। असुचंड पर्व, असुचंड पर्व। असुचंड पर्व मनाया जाता है आश्विन शुक्ल एकम को। आश्विन शुक्ल एकम, आश्विन शुक्ल एकम। कौन सा पर्व होगा? असुचंड पर्व। देखो अपने जो असुचंड पर्व है, ये पर्व इसलिए मनाया जाता है, हाँ सुनो, ये जो है ना असुचंड पर्व है, चैत्र शुक्ल एकम को झूलेलाल जी का थट्टा में जो है जन्म होता है, वहां पर सिंध में जन्म होता है। तो जब भगवान का जन्म हुआ तो सिंध की जनता बड़ी खुश हुई कि भाई अपने यहाँ पर भगवान का क्या हुआ है? जन्म। और भगवान का जन्म हुआ तो भगवान जो है ना 1 साल बाद अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, भाई 1 ईयर का होता है तब बर्थडे मनाते हैं। लेकिन सिंध की जनता के अंदर जो है ना इतनी मतलब जो है ना खुशी थी कि उन्होंने 1 साल का वेट ही नहीं किया और झूलेलाल जी 6 महीने के हुए उस समय उन्होंने बर्थडे मना लिया। 6 महीने के हुए उस दिन क्या मना लिया? बर्थडे। इसलिए ये लोग क्या मनाते हैं? असुचंड पर्व मनाते हैं। ठीक है, याद रखना भाई। झूलेलाल सिंध लिखो, एक लाइन लिख दो। सिंध की जनता ने, सिंध की जनता ने झूलेलाल जी के 6 माह के होने पर 6 माह के होने पर जन्म दिवस मनाया, जन्म दिवस मनाया। और जो जन्म दिवस मनाया उसी को अपन कहते हैं क्या? अपने थदड़ी सातम या बड़ी सातम क्या कहते हैं? सॉरी, असुचंड पर्व कहते हैं। इनका तीसरा आता है जिसका नाम है थदड़ी सातम, थदड़ी सातम, या इसी को कहते हैं बड़ी सातम, बड़ी सातम, थदड़ी सातम, या अपन इसको क्या कहते हैं? बड़ी सातम। यह मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी। जैसे सनातन धर्म के अंदर हम लोग शीतला माता के लिए जो है चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन अपन ठंडा बासी भोजन चढ़ाते हैं जिसको अपन बासेड़ा कहते हैं। उसी तरह सिंधी समाज के लोग भी झूलेलाल जी के बासेड़ा चढ़ाता है, ठंडा बासी भोजन चढ़ाता है। और किस दिन चढ़ाता है? भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। और इसी को ये लोग क्या कहते हैं? थदड़ी सातम या बड़ी सातम। तो एक लाइन लिख दो। सिंधी समाज के लोग, सिंधी समाज के लोग, सिंधी समाज के लोग झूलेलाल जी के बासेड़ा चढ़ाता है, झूलेलाल जी के बासेड़ा चढ़ाता है, बासेड़ा चढ़ाता है। फिर इनका एक तैयार और पढ़ लेते हैं, पहले इतना सा पढ़ लो फिर देखते हैं। नहीं, फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को यह असुचंड पर्व नहीं मनाया जाता है राजा। मैंने आपको क्या लाइन लिखा है? आश्विन शुक्ल एकम को मनाया जाता है। सिंध की जनता ने झूलेलाल जी के 6 महीने के होने पर जन्म दिवस मनाया। इधर देखो आप, ये झूलेलाल जी का जन्म कब हो रहा है? चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम, ये देख लो, चैत्र शुक्ल एकम, आश्विन शुक्ल एकम। कितने महीने हो गए? 6 महीने। तो जनता को मतलब जो है ना खुशी थी और खुशी होने के कारण
इन्होंने मतलब जो है अपने कौन सा मनाया है, जो है झूलेलाल जी का बर्थडे, ठीक है ना। और एसोचंड पर्व एक ऐसा पर्व है जिसका सिंधी समाज के अंदर कोई भी कैलेंडर और किताब के अंदर जिक्र नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। कहीं इनका जो कैलेंडर लेके आ जाओगे ना सिंधी समाज का, तो उसके अंदर ऐसा कहीं नहीं लिखा रहेगा कि भाई ये एसोचंड पर्व है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो मैं जो लिखाया है वो बिल्कुल तथ्यात्मक लिखाया मैंने, ठीक है, याद रखना इस चीज को। और एसोचंड पर्व मैंने कहा ना सिंधी समाज के ये लोग मनाते हैं, सिर्फ 6 महीने को होने पर इनको मनाया गया था। बाकी अभी किसी भी अगर आपका आस पास के जो भी कोई अगर कोई बंदा है और उसको पूछोगे ना कि सर आप एसोचंड पर्व मनाते हो, तो वो कहेंगे आपको होता क्या है। फिर तुम कहोगे कि आपके मतलब झूलेलाल जी 6 महीने को हुए थे तो उन्होंने बर्थडे मनाया था, तो वो तुम बता सकते हो, उनको भी पता नहीं है, ठीक है। हाँ जी मैडम, मैंने इतनी 10 मिनट हो गए, मैंने आपके ही सवाल के ऊपर बोल रहा हूँ मैं कि अपने यही याद रखना है आश्विन शुक्ल एकम को, ओके। चलो तदरीसातम भाद्रपद कृष्ण सप्तमी सिंधी समाज के लोग झूलेलाल जी के क्या चढ़ाता है, बासेड़ा। नेक्स्ट इनका एक 4 नंबर और लिखो भाई। नेक्स्ट आता है इनका जिसका नाम है चालीसा महोत्सव। चालीसा महोत्सव, चालीसा महोत्सव, चालीसा महोत्सव। देखो सिंधी समाज के लोग जो है बादशाह से परेशान होकर के कितने दिन तक भूखे प्यासे रहते, 40 दिन तक। और 40 दिन तक रहे इसलिए कौन सा पर्व मनाया जाएगा, चालीसा महोत्सव, ठीक है ना। इसके तारीख याद रखना अपने, प्रति वर्ष 16 जुलाई से 24 अगस्त तक, 24 अगस्त तक, 16 जुलाई से 24 अगस्त तक जो है ये लोग मतलब कौन सा मनाएंगे, चालीसा महोत्सव मनाएंगे। और ये लोग क्या करेंगे, व्रत रखेंगे और एक समय मतलब जो है भोजन करेंगे। एक समय क्या करेंगे, भोजन करेंगे, याद रखना इसको। हाँ 16 जुलाई से 24 अगस्त तक, ठीक है ना, याद रखना। और लिखना भाई, सिंधी समाज के लोग, सिंधी समाज के लोग बादशाह से, बादशाह कौन, मरक्सा, बादशाह मरक्सा से परेशान होकर 40 दिन तक 40 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया, अन्न जल ग्रहण नहीं किया, अन्न जल ग्रहण नहीं किया, वो अपने कौन सा है, चालीसा महोत्सव। चलो लिखो फटाक से। ये हो गए आपके कौन से, सिंधी समाज के त्योहार। तो 4 अपने सिंधी समाज के याद रखने, ठीक है। लिख लो फटाक से एक लाइन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जैन समाज के त्योहार। किसके हैं, जैन धर्म के त्योहार, जैन धर्म के त्योहार। विक्रमी संवत हो गया, मुस्लिम संवत हो गया, हिजरी संवत, सिंधी समाज के हो गए। और अब अपन चर्चा करते हैं किसकी, जैन समाज के। जैनों के अंदर देखो जैन धर्म के भी त्योहार जो मनाए जाएंगे ना, वो त्योहार मनाए जाएंगे सनातन धर्म के अनुसार, ठीक है ना। अपने वाला कैलेंडर के अनुसार ये अपना त्योहार मनाएंगे, इनका कोई अलग कैलेंडर के हिसाब से नहीं मनाएंगे, ये अपने वाले हिसाब से। और इनके कोई ज्यादा त्योहार नहीं है, 5-6 ही है। एक तो है अपने ऋषभ देव जयंती। कौन है, ऋषभ देव जयंती। और ऋषभ देव जी को ये लोग अपना मानते हैं आदिनाथ। ऋषभ देव जिनको अपन क्या कहते हैं, आदिनाथ कहते हैं। आदि का मतलब होता है प्रथम, नाथ का मतलब होता है स्वामी। जैनों के पहले स्वामी कौन हुए हैं, ऋषभ देव जी हुए हैं,
कौन हुए? ऋषभ देव या आदिनाथ जयंती। जयंती का मतलब होता है बर्थडे। जयंती का मतलब क्या होता है? बर्थडे होता है, ठीक है ना। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो है ना ऋषभ देव या जो है आदिनाथ जयंती मनाई जाती है चैत्र कृष्ण नवमी। चैत्र कृष्ण नवमी, चैत्र कृष्ण नवमी के दिन जो है ऋषभ देव या आदिनाथ जयंती मनाई जाती है। और ऋषभ देव जी अपने जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के क्या माने जाते हैं? संस्थापक, धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं तथा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है भाई, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। इनका इस दिन बर्थडे होगा। इस दिन क्या हो जाएगा? इनका बर्थडे होगा। जयंती मतलब बर्थडे होगा, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर। इस ऋषभ देव जी का मेला जो है ना, इस दिन ऋषभ देव जी का मेला राजस्थान के अंदर ऋषभ देव जी का मेला लगेगा। जिस जगह का नाम है, उस जगह का नाम है दुलेव। कौन सा गांव है? दुलेव। और दुलेव गांव पड़ता है उदयपुर में। कहाँ पड़ता है? उदयपुर। दुलेव उदयपुर के अंदर ऋषभ देव जी का मेला लगता है। दुलेव उदयपुर में ऋषभ देव जी का क्या लगता है? मेला लगता है। याद रखना इस चीज को, उदयपुर में ऋषभ देव जी का मेला पड़ता है। नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे कि भाई ये जो ऋषभ देव जी है, इस ऋषभ देव जी को इधर अपने जो उदयपुर साइड के अंदर जो जनजाति रहती है उसका नाम है भील। कौन है? भील। तो भील जनजाति के लोग ऋषभ देव जी को क्या करते हैं? वो अपना केसरिया नाथ जी मानते हैं। क्या मानते हैं? केसरिया नाथ जी। ये जैन लोग तो ऋषभ देव मानते हैं, लेकिन भील लोग कहते हैं ये हमारे केसरिया नाथ जी है। तो वो केसरिया नाथ जी की जो है पूजा करते हैं। इस मूर्ति का कलर काला है, इसलिए इनको कहा जाता है काला जी। क्या कहते हैं? काला जी कहा जाता है, ठीक है ना। और ऐसा कहते हैं कि इस मेले के अंदर जैन भी भाग लेते हैं और जैनों के साथ भील भी भाग लेते हैं। तो दोनों जाति जो है इसके अंदर क्या करती है? भाग लेती है। तो लिखो, ऋषभ देव जी को एक लाइन लिख दो। ऋषभ देव जी को, ऋषभ देव जी की, यूं लिख दो, ऋषभ देव जी की, ऋषभ देव जी की मूर्ति को, मूर्ति को भील जनजाति के लोग, भील जनजाति के लोग, भील जनजाति के लोग अपना अपना केसरिया नाथ जी, केसरिया नाथ जी, केसरिया नाथ जी मानकर पूजा करते हैं, पूजा करते हैं, पूजा करते हैं। याद रखना, इन्हें कालाजी भी कहा जाता है। इन्हें कालाजी भी कहा जाता है क्योंकि रंग कैसा है? काला है मूर्ति का, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कालाजी कहते हैं। लिख लो फटाक से। इतने दिन कहाँ गए? इतने दिन कहाँ गए? अरे इतने दिन कहीं नहीं गया, यही था। ऑफलाइन की क्लास से फ्री कर रहा हूँ राजा, ठीक है ना। वहाँ थे ऑफलाइन में, ठीक है। आपकी भी ले रहे हैं हम क्लास, ठीक है। लिख दो ऋषभ देव जी, फिर बाद में नेक्स्ट आगे और पढ़ते हैं। ऋषभ देव जयंती। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं जैनों के दूसरा मेल अपने जो है त्योहार है जिसका नाम है भगवान महावीर जयंती। भगवान महावीर, भगवान महावीर स्वामी जयंती, जयंती ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन जो है
चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को भगवान महावीर स्वामी का जो है जयंती मनाई जाएगी और भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं जो है 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर एवं 24वें तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर तीर्थंकर भगवान महावीर का जो मेला है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को लगेगा और ये लगेगा अपने गांव पड़ता है जिसका नाम है अपना कौन सा, चंदन गांव। भगवान स्वामी का महावीर स्वामी का मेला चंदन गांव, कौन सा गांव है, चंदन गांव। ये हिंडौन सिटी के अंदर है और हिंडौन सिटी पड़ती है करौली जिले में। कहां पे पड़ती है, करौली जिले में, करौली जिले में, करौली जिले में हिंडौन सिटी करौली जिले के अंदर जो है इनका मेला लगेगा। और ये मेला जो है ना जैन धर्म का राजस्थान में सबसे बड़ा मेला जाता है। भगवान महावीर का मेला राजस्थान में जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान में जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला है तो भगवान महावीर स्वामी का है और ये अपने चंदन गांव में लगेगा। और चंदन गांव कहाँ पड़ता है, हिंडौन सिटी करौली के अंदर। कहाँ पड़ता है, हिंडौन सिटी करौली के अंदर। दोस्तों याद रखना अपने जो भगवान महावीर है यहाँ पर जो कहते हैं भगवान महावीर की जो मूर्ति है वो अपने लाल रंग की है। कैसी है, लाल रंग की। एक्चुअल में होता क्या है कि एक बंदा था जिसका नाम था कृपादास। क्या नाम था, कृपादास। सुनना मेरी बात को, कृपादास नाम का एक चरमकार था, चरमकार जाति से बंदा था ये। तो कृपादास नाम का एक जो है चरमकार बंदा था और इसके पास एक गाय थी भाई। और ऐसा कहा जाता है कि ये बंदा क्या करता, सुबह जो है इस गाय का दूध निकाल करके जंगल में चरने के लिए बेच देता। और जब ये गाय वापस शाम को आती इसके घर तो आगे देखता कि भाई इस गाय के दूध नहीं था। यानी एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, ठीक है, तो दूध नहीं होता था शाम को। सुबह तो ये दूध निकाल कर रवाना करता लेकिन शाम को इसके दूध नहीं होता। तो इसने कहा यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है, गाय का दूध कोई ना कोई जरूर निकालता है। तो एक दिन ये गाय का पीछा करता है और गाय मतलब खेत के अंदर जाकर के जो है कहते हैं कि जमीन पर अपना दूध ऑटोमेटिक जो है गिराती है, यानी उसका क्या करती है, अभिषेक करती है दूध का। ये बंदा उस जमीन उसके पास जाता है और पास जाकर के उस जमीन की खुदाई करता है। और खुदाई करता तो देखता है कि नीचे मतलब जो है एक भगवान की मूर्ति पड़ी हुई है। ये बंदा उस मूर्ति को बाहर निकालता है और बसवा के एक अमरचंद बिलाला नाम के सेठ थे, उस बिलाला जी को बुलाते हैं, अमरचंद बिलाला जी को, और कहते हैं कि भाई ये ऐसी ऐसी मूर्ति है, आप इसकी पहचान कर सके तो देखो। तो अमरचंद बिलाला उस मूर्ति की पहचान करता है और कहता है जी ये तो हमारी मूर्ति जो है भगवान महावीर की मूर्ति है। किसकी है, भगवान महावीर की। तो अमरचंद बिलाला क्या करता है, इस मूर्ति को उठा करके अपने मंदिर स्थापित करवाता है और वहां पर क्या करवाता है, मंदिर बनवाता है। जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला लगता है यहाँ पे। और कहते हैं कि इस दिन भगवान महावीर की जब झांकियाँ निकाली जाती है तो उस झांकी के अंदर जो है पहले सबसे पहले अगर कोई कंधा देता, हाथ लगाता है तो वो कृपादास चरमकार के वंशज लगाते हैं। आज ये पीढ़ी आज तक इनके मतलब जो है आसात रहती है, ठीक है ना। तो लिख दो इसके अंदर एक लाइन लिख दो भाई, यहां पर एक लाइन लिखो, भगवान महावीर की मूर्ति लाल रंग की है, लाल रंग की है, जिसकी स्थापना बसवा के अमरचंद बिलाला ने की, अमरचंद बिलाला ने की। नेक्स्ट याद रखना, इस मूर्ति का पता
इस मूर्ति का पता कृपादास चरमकार ने लगाया। चलो ये बातें लिख दो अपने भगवान। पहले हिस्ट्री जो बताई थी वो अपने बेणेश्वर धाम की थी, ठीक है ना, वो अलग है, यहां पर अलग है, यहां पर अलग है। लिख लो फटाक से, फिर आगे चलें अपन। तो ठीक है, आगे बढ़े अपन। लिख लिया? ओके। जैनों का तीसरा जो तैयार आता है ना, उसका नाम है रोट तीज। कौन सी तीज है? रोट तीज। रोटे तीज, रोट तीज। भाद्रपद शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, जिसको अपन कहते हैं रोट तीज। क्या कहते हैं? रोट तीज। रोट मतलब जानते हो, बाजरी का सोगरा, बाजरी का बड़ा सोगरा होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? रोट। तो रोट का मतलब क्या बनाएंगे? चूरमा बनाएंगे रोटे का, और रोटे का चूरमा बना करके भगवान को भोग लगाएंगे और पूरे परिवार के साथ मिल बांट कर ये जो है अपने जो है खाएंगे, ठीक है ना। तो आप बसवास से हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो रोट तीज, रोट तीज के बाद में इनका आता है सुगंध दशमी। कौन सी आती है? सुगंध दशमी, सुगंध दशमी। इसी को अपन कहते हैं धूप दशमी, धूप दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिसको अपन रोट तीज सुगंध दशमी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुगंध दशमी। एक्चुअल में ये क्या करते हैं, देखो नाम क्या है? सुगंध, इसका मतलब सुगंध कर रहे हैं। और नाम क्या है? धूप। धूप अपन जानते हैं, बहुत सारी अगरबत्तियां वगैरह आते हैं, धूप वगैरह, जिससे घर में सुगंध की जा सकती है। तो क्या करते हैं ये लोग, सुगंधित जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को घर के अंदर जलाते हैं, और जला करके क्या करते हैं? सुगंध करते हैं। तो इसलिए नाम क्या दे रखा है? सुगंध दशमी। एक इनका और आता है जिसका नाम है 10 लक्षण पर्व। 10 लक्षण पर्व, 10 लक्षण पर्व। यह पर्व वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, वर्ष में 3 बार। वर्ष में कितनी बार मनाएंगे? 3 बार। 3 बार कब कब मनाएंगे? एक तो चैत्र में मनाएंगे, एक भाद्रपद में मनाएंगे, और एक मनाएंगे माघ में। एक कब मनाएंगे? माघ में। चैत्र, भाद्रपद और माघ महीने में। इन तीनों महीनों की सेम तिथि रहेगी। तीनों महीनों क्या रहेगी? सेम तिथि। यानी कि अपने जो है ना, शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा, शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा। शुक्ल पंचमी से क्या मनाएंगे? पूर्णिमा। यानी चैत्र शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा, भाद्रपद शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा, और माघ शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा। ठीक है, याद रखना। और ये जो पर्व है ना, ये किसी व्यक्ति विशेष यानी तीर्थंकरों से संबंधित नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति के स्वयं की आत्मा से संबंधित होता है, ठीक है ना। लिख दो, ये पर्व 10 लक्षण पर्व किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित ना होकर किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित न होकर स्वयं की आत्मा से संबंधित होता है, आत्मा से संबंधित होता है, संबंधित होता है।
आत्मा से संबंधित होता है। सर हम क्लास कैसे लेंगे? जैसे लेते हो वैसे लोगे, और कैसे लोगे? ठीक है, रोज कैसे लेते हो वैसे लेनी है। ठीक है, हाँ 10 लक्षण पर्व लिखो फटाक से। हाँ 10 लक्षण पर्व वर्ष में 3 बार, चैत्र, भाद्रपद और माघ, शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा। और फिर लिखो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित ना होकर के स्वयं की आत्मा से संबंधित होता है। ओके, आगे बढ़ जाएं। चलो धन्यवाद। नेक्स्ट अपन जो इनका एक पर्व आता है जिसका नाम है पर्युषण पर्व। कौन सा पर्व है? पर्युषण पर्व। जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है, इसीलिए अपन लोग इसको कहते हैं महापर्व, पर्युषण पर्व, या इसको कहते हैं अपन क्या? महापर्व। जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। ये जो पर्व है ना, ये जैन धर्म के अंदर 2 पंथ है, एक श्वेतांबर है और एक दिगंबर है। श्वेतांबर जब मनाएगा तो दिगंबर नहीं मनाएगा, और जिस दिन श्वेतांबर खत्म करेगा उस दिन दिगंबर शुरू करेंगे। ठीक है ना, दोनों एक साथ ये पर्व नहीं मनाते हैं, याद रखना भाई। श्वेतांबर पर्व, ये पर्युषण पर्व है। एक तो अपने कौन मनाएगा? श्वेतांबर। जैन धर्म के 2 पंथ, श्वेतांबर जो व्हाइट कपड़े पहने घूमते हैं, और दिगंबर जिसका अंबर ही हमारा वस्त्र है, अंबर ही हमारा क्या है? वस्त्र, उसको कहते हैं क्या? दिगंबर। ये अलग अलग मनाएंगे। क्या मनाएंगे? अलग अलग। श्वेतांबर पंथ के लोग तो पर्युषण पर्व मनाएंगे, एक बार देख लो उसके बाद उतारना। श्वेतांबर पंथ के जो लोग होंगे ना, ये तो इस पर्व को मनाएंगे अपने भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। और ये लोग क्या करेंगे? अपना अंतिम दिन ये अपना अंतिम दिन मनाएंगे भाद्रपद शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। अंतिम दिन ये लोग मनाएंगे अपना संवत्सरी पर्व। क्या मनाएंगे? संवत्सरी पर्व। संवत्सरी पर्व अपने श्वेतांबर पंथ का क्षमा याचना पर्व है। यानी कि श्वेतांबर पंथ के लोग क्या करेंगे? लास्ट दिन जो है अपने एक दूसरे के घर जाएंगे, और घर जाकर के जो भी आपके जो वाद विवाद हुए थे, उन वाद विवादों के लिए ये लोगों अपने जो है माफी मांगेंगे, यानी आकर के कहेंगे मिच्छामि दुग्गड़म। तो मिच्छामि दुग्गड़म इनका कौन सा होगा? संवत्सरी पर्व किसका होगा? श्वेतांबर का। कौन सा होगा? श्वेतांबर का। ठीक है, नेक्स्ट अपने याद रखना, ये जो अपने दिगंबर है, कौन है? दिगंबर। जैसे श्वेतांबर का खत्म होगा उस दिन दिगंबर का शुरू हो जाएगा, यानी कि भाद्रपद शुक्ल पंचमी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, और इनका जो अंतिम दिन होगा, दिगंबरों का अंतिम दिन, दिगंबर का जो है अंतिम दिन होगा वो होगा आश्विन कृष्ण एकम को। आश्विन कृष्ण एकम आश्विन कृष्ण एकम। और ये लोग अंतिम दिन जो है ना, ये मनाएंगे अपना पड़वा ढोक। और पड़वा ढोक इनका क्षमा याचना पर्व है। इनका क्या है? क्षमा याचना पर्व। ये भी अपनी गलतियों के लिए एक दूसरे से क्या मांगेंगे? माफी मांगेंगे। क्षमा याचना पर्व। ठीक है, तो ये भाई जैन धर्म के क्या थे? ये अपने जो है जैन धर्म के क्या थे? सारे के सारे त्योहार थे भाई, जिसको अपन ने पढ़ा है। तो लिख लो फटाक से एक बार। ठीक है,
ओके, चलो जी, धन्यवाद। पर्युषण पर्व लिख दो फटाक से एक बार, और लिख के मुझे यस भेज दो। तो श्वेतांबर तो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, अंतिम दिन भाद्रपद शुक्ल पंचमी होगी जिस दिन ये संवत्सरी पर्व मनाएंगे, और दिगंबर भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी, और इनका अंतिम दिन होगा आश्विन कृष्ण एकम जिस दिन ये पड़वा ढोक के मनाएंगे, पड़वा ढोक मनाएंगे। अब आज जो अपने सिख धर्म के त्योहार किसके हैं? सिख धर्म के, सिख धर्म के त्योहार। सिख धर्म के कोई ज्यादा त्योहार नहीं है, इनके भी 4-5 त्योहार है, उनकी भी चर्चा अपन कर लेते हैं। सिख धर्म के त्योहार, सिखों के सबसे पहले त्योहार की चर्चा करते हैं जिसका नाम है गुरु नानक। गुरु नानक, गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जो जयंती है ये अपने जो है विक्रमी संवत के कार्तिक पूर्णिमा को मनाते हैं। विक्रमी संवत के कार्तिक पूर्णिमा को सिख लोग गुरु नानक जी का हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। क्या मनाएंगे? जो है हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। ठीक है, याद रखना भाई, गुरु नानक जी। और ये जो गुरु नानक जी हैं, ये गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक हैं। ये सिख धर्म के क्या हैं? संस्थापक। सिख धर्म की स्थापना की थी, और सिख धर्म की स्थापना की थी 7 में, तथा सिख धर्म के ये प्रथम गुरु हैं। कौन से हैं? प्रथम गुरु। तो ऐसा कहा जाता है कि इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने राजस्थान के अंदर 2 ऐसी जगह पड़ती है जहां पर सिख धर्म का मेला लगता है। एक तो लगता है कोलायत के अंदर, और दूसरा लगता है अपने कहाँ पे? साहवा चूरू के अंदर। कोलायत बीकानेर, साहवा चूरू। ऐसा कहते हैं कि भाई इन 2 स्थानों पर गुरु नानक जी जो है अपने तीर्थ यात्रा के दौरान यहाँ पर नाइट होल्ड की थी, इस वजह से इनके गुरुद्वारे भी यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, याद रखना। गुरु नानक जी के प्रमुख मेले, प्रमुख मेले राजस्थान, प्रमुख मेले कहाँ कहाँ लगेंगे? प्रमुख मेले नंबर 1 कोलायत बीकानेर, कोलायत बीकानेर, बीकानेर, और नंबर 2 है साहवा चूरू, साहवा चूरू, साहवा चूरू, साहवा चूरू। यहाँ 2 इन जगहों पर क्या लगेगा? मेला लगेगा। 2 जगहों पे क्या लगेगा? मेला। उसके बाद नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं जिसका नाम है गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह जयंती, जयंती। ये भी विक्रमी संवत के अपने जो तिथि है वो है पौष शुक्ल सप्तमी, पौष शुक्ल सप्तमी। पौष शुक्ल सप्तमी के दिन इनकी क्या लगेगा? हैप्पी बर्थडे मनाया जाएगा, गुरु अपने गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह जयंती याद रखना दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह अपने जो है सिख धर्म के अंतिम एवं 10वें गुरु थे। सिख धर्म के अंतिम एवं 10वें गुरु थे। लास्ट गुरु यही थे, 10वें। 10 ही गुरु हुए हैं तो 10वें गुरु थे। इनका इस दिन अपन क्या मनाएंगे? हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। क्या मनाएंगे? हैप्पी बर्थडे। याद रखना, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के ऐसे गुरु हैं जिनका जन्म स्थान, जिनका जन्म स्थान, जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान है पटना। कहां पर है? पटना। और पटना कहां पड़ता है? बिहार के अंदर है। पटना बिहार, पटना बिहार के अंदर इनका जन्म हुआ है। पटना बिहार में क्या हुआ है? जन्म हुआ है। तो ये अपने जो है सिख धर्म के 2 त्योहार, गुरु नानक जयंती और गुरु गोविंद सिंह जयंती। लिखो फटाक से, गुरु नानक जयंती और अपने गुरु गोविंद सिंह जयंती लिख दो फटाक से।
लिख दिया हो तो मुझे बता देना। लिख दिया। चलो, तो सिक्कों के आज मतलब जो है ना अपन दो ही तैयार पढ़ेंगे, दो कल पढ़ेंगे। एक तो इनका बच्चा वैसाखी और एक बच्चा लाड़ी, आज होगा नहीं तो कल पढ़ेंगे। और बाकी अपने थोड़ा सा अपने रहेगा ईसाई धर्म के तैयार, और ईसाई धर्म के तैयार अपन समाप्त करके कुछ मेले वगैरह रहेंगे तो उन मेलों की भी अपन चर्चा करेंगे। और बाद के अंदर अपन जो है नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो आप लोग हमारे प्रति प्यार यूं ही बना रखें। जय हिंद, जय भारत।